गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 का एक्सरसाइज 2.2, 2.1 और कुछ डोमेन रेंज कल हमने बताए थे तो वो आपने याद कर लिए होंगे। उन्हीं के आधार पे अब 2.2 में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज़्यादा हैं। आप सब प्रॉपर्टीज के हिसाब से आप रटनी नहीं है आपको, बिल्कुल भी जैसे आपका क्वेश्चन आता है उस हिसाब से आपको देखनी है। इनके जो प्रूफ है उनमें भी कुछ नहीं है। आप एक बार प्रूफ देखोगे, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप पर्टिकुलर कोई भी क्वेश्चन, ये तो प्रूफ की बात है, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है मैथ से जो मैं करा रहा हूँ तो मैं नंबर डालता हूँ हर बार, उसमें आप व्हाट्सअप कर सकते हो स्पेशली पूछने के लिए। मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा अगर समझ नहीं आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मैंने लिए हैं, उनमें से मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बराबर होता है π/2 के। मतलब एक्स का मतलब इन दोनों का एंगल बराबर रहना चाहिए, इनवर्स में रहनी चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है अगर साइन इनवर्स 2x कॉस इनवर्स 2x तो भी आंसर π/2 ही होगा। ऐसी ये तीन प्रॉपर्टीज है आपकी, और ये थोड़ी सी और ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, पेपर में भी ज्यादातर यही आती है जो आपके हरियाणा बोर्ड के में। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y बट अपॉन 1 माइनस xy जो है वो आपका लेस होना चाहिए 1 से, मतलब छोटा रहना चाहिए। 1 से कितना रहना चाहिए? छोटा। जो ये वाला xy, इन दोनों की जो मल्टीप्लाई है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, इफ xy ग्रेटर देन -1 से बढ़ेगा, मतलब है कि अगर ये जीरो भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 0 1 2 3 पॉजिटिव में इन्फिनिटी तक। आगे 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x की तीन प्रॉपर्टीज है, तीनों की तीनों, एक tan के रूप में, एक sin के रूप में, cos के रूप में। क्वेश्चन में आपको जरूरत पड़े tan की तो ये लगानी है, sin की पड़े तो ये लगानी है, cos की पड़े तो ये लगानी है। और हो सकता है कि यही क्वेश्चन आपको सेम मिल जाए और ये प्रूव करने के लिए दे दे, तो आपको करना क्या होगा? x के स्थान पे tan थीटा पुट करना है। क्या पुट करना है? tan थीटा। यहाँ भी tan थीटा पुट करने से फॉर्मूला tan 2 थीटा का बन जाता है। ये भी tan 2 थीटा का और ये भी tan 2 थीटा, ये sin 2 थीटा का, ये cos 2 थीटा का। कट जाता है क्योंकि इनवर्स और साइन दोनों अपोजिट होते हैं, तो कटने के बाद आपका जो यहाँ एंगल बचेगा वही आपका आंसर होता है। आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूले जो मैंने 11th में भी कराए हैं और आज फिर बता रहा हूँ आपको। 1 माइनस कॉस एक्स बराबर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बहुत ज्यादा यूज होंगे पूरी डिफरेंशिएशन में, पूरी इंटीग्रेशन में, इस चैप्टर में। तो ये इसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस 2x, मतलब यहाँ x था तो एंगल मैंने हाफ करना है, यहाँ भी 2x एंगल का हाफ करोगे मतलब 2 से डिवाइड करना है, 2 1 जा 2 तो 1 रह गया एंगल में। यहाँ x है, प्लस का निशान cos, माइनस का निशान sin, माइनस sin प्लस cos, प्लस वाले cos में माइनस वाले ड्राइव होते कहाँ से है? ये सब cos 2x के फॉर्मूले से ड्राइव होते हैं। cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर x माइनस में 1, और यहाँ से अगर मैं कोई वैल्यू निकालना चाहूँ 2 cos स्क्वायर x की, तो ये कितना बन गया? cos 2x प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर x। ये तो लिखा है मैंने यहाँ पे 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। ये 2 cos स्क्वायर यहाँ x आएगा, एंगल मैंने गलत लिख दिया, यहाँ हाफ होके एंगल 1 हो जाएगा x। ये चीज यहाँ से ड्राइव हुई है cos 2x के फॉर्मूले से। एक cos 2x का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसको मैं इधर लेके आऊँ प्लस का हो गया, इधर लेके जाऊँ माइनस का हो गया, सेम ये वाली कंडीशन मिल गई। तो ये फॉर्मूले तो आपके इतने इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको मिलने वाले हैं, हर जगह, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं जहाँ ये आपको नहीं मिलेंगे। तो अब इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ और क्वेश्चन के बाद आपको कुछ क्लेरिफाई, पूरी एक्सरसाइज तो आज होगी नहीं, कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.2 एक्सरसाइज का, आसान है। साइन इनवर्स साइन π/3 आपने कर रखा है पहली एक्सरसाइज में, तो साइन से साइन डाइट करके आपका आंसर क्या बचता है? π/3 बचता है। बाय यूजिंग प्रॉपर्टी साइन इनवर्स साइन x, और ये इज इक्वल टू किसके होता है? x के होता है। याद रखना है वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? -π/2 से π/2 तक, क्लोज इंटरवल पे। तो -π/2 से π/2 के बीच में लाई करती है, ये आपका आंसर हो जाता है। अभी इसको चेक करेंगे, लाई नहीं करती है तो लाई नहीं करते, उससे पहले भी कुछ कंडीशंस आपके ऐसे होती है। मैं इसको लिखूं पाई माइनस 2 पाई अपॉन 5, क्या वापस वही आता है? चेक करो, 5 पाई में से 2 पाई का 3 पाई अपॉन 5 आया। अब ये बन गया 180 माइनस थीटा। क्या बन गया भाई? 180 माइनस थीटा। और 180 माइनस थीटा होता क्या है? इसके अंदर साइन और ले भाई, इसमें क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ साइन लिखा हुआ है। तो 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, चेंज नहीं होगा। तो आपका क्या बन गया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? प्लस का होता है। तो ये बन गया साइन 2 पाई अपॉन 5,
साइन से साइन कैंसिल आउट हो गया, आपका आंसर आया 2π/5। एक और क्वेश्चन, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, 13π/6। मैं इसको लिखूं कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, 2π + π/6। भाई 2π का मतलब कितना हो गया 360, 360 प्लस में थीटा, 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी कैसे होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव है। तो कॉस इनवर्स ये बच गया आपका 360 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नॉट चेंज, तो क्या बन गया कॉस π/6। वो कॉस से कॉस कैंसिल, तो आपके पास आंसर कितना आया π/6। कैंसिल का मतलब आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिख के ऐसे प्रॉपर्टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं देखने लगूं क्वेश्चन आपको दे रखा है साइन इनटू साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। मतलब बाहर अगर साइन है तो अंदर पूरा साइन इनवर्स बनाना है, या फिर नहीं बनता है तो क्या करना है, ये प्रॉपर्टी अभी मैंने पढ़ाई, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 होता है। तो साइन π/2, π/2 का मतलब 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, आपका आंसर आया 1। अब लिखा होगा कहीं कॉस इनवर्स ऐसे लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। तो भाई ये फॉर्मूला होता है cos 2x का। अब cos से cos कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा आपका 2x बचा। ऐसे करके इसमें क्वेश्चन है, तो मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं फिर बताता हूं आपको। क्वेश्चन है cos इनवर्स 3/5 cos x प्लस 4/5 sin x। cos इनवर्स बाहर लिखा हुआ है भाई, अंदर वाले को पूरा cos बनाना है, या तो cos बनाने के दो तरीके हैं, cos a + b cos a - b, दो फॉर्मूले होते हैं। a - b का अगर मैं ले के चलूँ तो cos a cos b प्लस sin a sin b, मतलब दो तरीके से। या तो आपने पुट करना है 3/5 की जगह पे cos और इसकी जगह पे sin, फिर आपको पुट करने के बाद वापस उठा के वैल्यू पुट करनी है। तो एक तरीका दूसरे देख लेते हैं, cos इनवर्स यहाँ 3/5 लिखा है, मैं cos x लिखूं और 1 - 3/5 का होल स्क्वायर लिखकर इसको अंडर रूट में ले लूं, और यहाँ लिख दूं sin x। भाई अगर इसको मैं खोलता हूं तो वापस यही आता है 3 का स्क्वायर 9/25, 25 में से 9 का 16, 16/25 का जो रूट है वो कितना होता है 4/5 होता है सर। कॉस इनवर्स अब मैं पुट करूंगा। अब आगे जितने क्वेश्चन आपके मोस्टली ऐसे पुट करने के जिसमें आपको प्रूव करना है, मतलब होता है क्या, अगर बाहर कॉस इनवर्स लिख रहा है तो अंदर की सारी टर्म हमें एक कॉस के रूप में कन्वर्ट करके लानी, ताकि कॉस से एक कॉस कट जाए और हम अपना आंसर फाइनली आंसर आ जाए। तो पुट करना है 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ से सोचना है आप क्या पुट करोगे, फॉर्मूला कॉस का बनाना है, तो कॉस से कॉस भी साथ में आता है, तो यहाँ में क्या लिखूं कॉस लिखूं कॉस थीटा, और यहाँ से अगर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कॉस इधर आगे किस में हो जाएगा इनवर्स में, कॉस इनवर्स 3/5। मुझे क्यों करना है, क्योंकि मेरा क्वेश्चन एक्स के रूप में है या फिर कांस्टेंट के रूप में, तो मैं थीटा को रिमूव करना मेरा काम है, क्योंकि मैंने इसको पुट किया अपनी तरफ से, ये मुझे हटाना पड़ेगा। तो कॉस इनवर्स 3/5 के स्थान पे क्या रखना है भाई कॉस थीटा इंटू में कॉस एक्स प्लस अंडर रूट 1 - 3/5 के स्थान पे कॉस थीटा, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, और इंटू में क्या हो गया साइन एक्स हो गया सर। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इंटू में कॉस एक्स, कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस 1 - कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है भाई साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, इंटू में साइन एक्स लिखा हुआ है, स्क्वायर से रूट कैंसल, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस साइन थीटा और साइन एक्स। आगे देखते हैं कॉस इनवर्स कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बनता है आपका कॉस ए माइनस बी का, तो कॉस थीटा माइनस एक्स, एक्स माइनस थीटा भी आप लिख सकते हो, कॉस से कॉस कट गया तो थीटा माइनस एक्स बचा आपके पास। वो थीटा की जो वैल्यू है कितनी है कॉस इनवर्स 3/5, तो कॉस इनवर्स 3/5 और माइनस में एक्स, ये आपका आ गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक क्वेश्चन की तर्ज पे आपको कई सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन है भाई,
तीसरा क्वेश्चन ये चल रहा है आपका, स्टार्ट हुआ पुट करने का। कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स, मैंने बताया था 1 प्लस कॉस एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक्स इसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है। मतलब कॉट, आपको अंदर वाला कॉट बनाना है, तो क्या करना है, कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला होता है। साइन एक्स का क्या होता है, साइन 2x का होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अगर साइन x लिखा हो तो एंगल हाफ हो जाएगा, 2 साइन x बाई 2 कॉस x बाई 2। तो 2 से 2 कट गया भाई, स्क्वायर से कॉस कट गया, कॉस बटे साइन क्या बनता है भाई आपका, कॉट बनता है। क्या बनता है भाई, कॉट, कॉट एक्स बाई 2, कॉट से कॉट कट गया, आंसर क्या बचा आपका, x बाई 2। आंसर आ गया, इतना सा क्वेश्चन है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा, इसमें आपको x के स्थान पे कुछ ना कुछ पुट करना है ताकि आपका tan इनवर्स बन के आ जाए। पुट का तरीका, एक बात ध्यान रखना, जो यहाँ लिखा होगा cos इनवर्स, मोस्टली आपको x के स्थान पे cos x या cos थीटा पुट करना है। आपको x तो दे रखा है, cos थीटा पुट करना है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा आंसर सही। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू cos थीटा और cos 2 थीटा कर लो सिंपल, अगर ये सीधा लेना है तो x इज इक्वल टू 2 थीटा। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालूं तो भाई देखो x इधर आ जाएगा, 2 थीटा बराबर हो गया cos इनवर्स x, और थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई में इधर आ गया 1/2 cos इनवर्स x। मतलब जब आपका थीटा जहां बचेगा आंसर में, उसके स्थान पे आपको ये लिखना है। तो आगे कैसे करते हैं देखो, tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 प्लस नहीं माइनस होगा सर, 1 माइनस cos 2 थीटा। करते हैं आगे, tan इनवर्स 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, मैंने बताया था अभी भाई, माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर, फिर ये 2 cos स्क्वायर थीटा के बराबर, फिर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर। देखो एक चीज सब में कॉमन आपको दिखाई दे रही होगी, 2 2 2 सबके अंदर है और सबके ऊपर रूट भी है, तो 2 दोनों से ऊपर नीचे से कॉमन लेके 2 कैसे हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, सब पे स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका, tan इनवर्स cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे में cos थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है भाई। अब यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो ये कंडीशन अगर आपको कहीं भी मिलती है तो इस वाली कंडीशन में आपको अंदर tan बनाने के लिए cos कॉमन लेना पड़ता है, ये याद रखना। तो cos ऊपर से और नीचे से cos दोनों से कॉमन लेंगे, कॉमन मैं निकालूं तो cos से cos कट जाएगा जो बाहर कॉमन लिया है, और ये cos कितना हो जाएगा 1, मैं साइन के बटे cos लिखूंगा, कितना हो जाएगा tan थीटा। टेकिंग cos कॉमन, तो आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स 1 माइनस cos, यहाँ से लिया 1 बचा, यहाँ से लिया तो साइन बटे cos क्या होता है भाई, tan थीटा बटे में 1 प्लस tan थीटा। तो ये फॉर्मूला होता है आपका tan इनवर्स a प्लस बी का, tan a प्लस बी का, या फिर tan a प्लस बी है क्या, π/4 माइनस थीटा, π/4 माइनस थीटा, tan से tan कट गया भाई, ये बचा π/4 माइनस थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, 1/2 cos इनवर्स x, LHS बराबर RHS, हैंस प्रूव हो गया, प्रूव आपका। तो इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन आपको खुद करने हैं भाई, ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में मिलेंगे, इंटीग्रेशन में मिलेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन जो ये वैल्यू आप पुट कर रहे हो। आप एक दो क्वेश्चन और नेक्स्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर कल कराते हैं, कल की साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इनमें सोचना है आपको, दिमाग लगाना है, tan पुट करूं, cot पुट करूं, cosec पुट करूं, कुछ भी हो सकता है, बशर्ते हमें मिलना क्या चाहिए, साइन इनवर्स मिलना चाहिए। यहाँ a लिखा हुआ है तो x के स्थान पे a लेके चलना है, उसके साथ पुट करना है कुछ भी। तो मैं पुट कर रहा हूँ x इज इक्वल टू a tan थीटा, यहाँ से मैं अगर थीटा की वैल्यू निकालू तो x अपॉन a हो गया, x अपॉन a बराबर में क्या बचा, tan थीटा, और tan इधर लेके आओ तो tan किस में आ गया, इनवर्स में, tan इनवर्स x अपॉन a बराबर आ गया थीटा, ये थीटा की वैल्यू आपके पास। अब ऊपर पुट करूं साइन इनवर्स x, x के स्थान पे क्या रखना है भाई, a tan थीटा रखना है बटे में ओ अंडर रूट x स्क्वायर, मतलब a tan थीटा का होल स्क्वायर चढ़ाऊंगा, a का स्क्वायर हो गया, tan का स्क्वायर हो गया, और प्लस में कितना है, a स्क्वायर है। वो आगे चलूं साइन इनवर्स a tan थीटा बटे में
देखो ए स्क्वायर में बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर बचा 1 + tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। आगे है साइन इनवर्स ए tan थीटा बटे में ए 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है sec स्क्वायर थीटा, मतलब sec थीटा लिख दूं और होल क्या कर दूं स्क्वायर, ऊपर क्या चढ़ा दूं अंडर रूट। ये स्क्वायर से रूट कट गया क्योंकि ए पे भी स्क्वायर और इस पे भी स्क्वायर आ रहा है। तो साइन इनवर्स ए tan थीटा बटे में ए sec थीटा, वो ए से ए कट गया। साइन इनवर्स tan थीटा क्या होता है भाई sin थीटा बटे cos थीटा, और sec क्या होता है 1/cos थीटा। cos से cos कैंसिल, बचा क्या साइन इनवर्स साइन थीटा, साइन से साइन कट गया, आपका क्या बचा थीटा, और थीटा आपका आंसर आ रहा है। आंसर किस में देना है इसमें देना है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आया tan इनवर्स x/a, tan इनवर्स x/a, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स बनाना है तो 1/2 √2 में दोनों के नीचे अलग अलग कर रहा हूं, साइन x प्लस 1/√2 cos x। साइन इनवर्स ये साइन a प्लस b का फॉर्मूला बनेगा, तो साइन a cos b मैं लिख रहा हूं साइन x cos b कितना है cos π/4 लिख सकता हूं मैं इसको, प्लस इसको लिख सकता हूं मैं साइन π/4 cos a cos साइन b। फॉर्मूला बना साइन इनवर्स साइन a प्लस b का, मतलब π/4 प्लस x का, वो साइन से साइन कट गया तो आंसर क्या है x प्लस π/4, ये आपका आंसर है। अब मैं 1-2 क्वेश्चन और बताता हूँ, उससे आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन घर से करने हैं। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू π/4। इसमें आपको प्रॉपर्टी लगानी है, बड़ी सिंपल है, बड़ी अच्छी है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या होती है tan इनवर्स को x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, जब एक्स वाई है वो लेस देन कितना रहना चाहिए 1, तो लगा x के स्थान पे 1/2 है, y के स्थान पे 1/3 है, तो tan इनवर्स x 1/2 y 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। tan इनवर्स एलसीएम 6 3 प्लस 2 अपॉन 6, इसका एलसीएम आ गया 6 माइनस 1। tan इनवर्स 5/6 अपॉन 5/6 कट के पूरा कितना हो गया 1, तो ये आ गया आपका tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है tan में 1 π/4, मतलब 45 की, तो आपका आंसर आ गया भाई। ऐसे tan वाली प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा यूज करनी है, क्वेश्चन में भी आना है। अब आगे अगर tan में आपके स्थान पे ऐसे मिले आपको 4 इंटू tan इनवर्स 1/5, तो आपको फॉर्मूला लगाना है 2 इंटू 2 करके, 2 इंटू 2 tan इनवर्स 1/5। अभी मैंने फॉर्मूला आपको करवाए थे 2 tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 tan इनवर्स x tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो 2 tan इनवर्स x इसके स्थान पे आपको लगाना है। प्लस में क्या चल रहा है tan इनवर्स 1/2, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ आपको। 2 इंटू 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x, x की वैल्यू कितनी है 1/5 अपॉन 1 माइनस 1/5 मतलब 25, तो सॉल्व करेंगे 2 इंटू tan इनवर्स 2/5 बटे में 25 में से गया 24/25 बचता है भाई आपका, और मैं सॉल्व करूँ 5 पंजे 25, 2 से कितनी बार 12 बार, तो ये 5/12 आ गया किसमें tan इनवर्स में। अब इसके बाद फिर दोबारा से क्या बन गया 2 tan इनवर्स x बन गया, फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये लगाने के बाद फिर tan इनवर्स में मिलेगा आपको, उसको फिर इसके साथ अप्लाई करना है आपको। तो tan के साथ अगर कोई भी वैल्यू आए बेटा, दूसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा करा दिया, कुछ कल की वीडियो में देंगे, बाकी का बचा हुआ तो मोस्टली आपको करना है, कल दूसरा चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा। जिन बच्चों के पास नहीं है व्हाट्सएप का जुगाड़ यूट्यूब का, तो उन्हें आप कोशिश करो अपने फ्रेंड्स को बताने की, करने की, और आगे शेयर करते रहो, लाइक